वेलकम गाइस। तो गाइस आज हम देखेंगे ऑल और एनी फंक्शंस जो पाइथन में होते हैं, जो इनबिल्ट फंक्शन ये बनाया हुआ है, इनको देखेंगे कि ये क्या होते हैं और क्यों हम इनका यूज़ करते हैं। ठीक है, और इनके यूज़ करने से हमें क्या फ़ायदा है। ठीक है, तो स्टार्ट करने से पहले मैं चाहूँगा जिसने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी सब्सक्राइब कर ले। ठीक है गाइस, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ऑल फंक्शन और एनी फंक्शन होते क्या है। तो गाइस आप लोगों ने पढ़े होंगे एंड ऑपरेटर और ऑपरेटर। ठीक है, कि वो उनका वर्क क्या था और जो है वो क्यों यूज़ किए जाते थे। ठीक है, तो सेम ही ऑल फंक्शन और एनी फंक्शन होते हैं। इनका वर्क सेम होता है एंड और ऑपरेटर की तरह। ठीक है, अब हम ये जान लेते हैं कि इन्हें बनाया क्यों गया है। तो जैसे कि आप जानते हैं कि जो भी आप दो कंडीशंस को एक साथ चेक करने के लिए आप एंड ऑपरेटर का यूज़ करते हो, कि मतलब दो कंडीशंस एक साथ चेक हो जाए और हमें आउटपुट मिल जाए, तो एंड ऑपरेटर का यूज़ करते हो। अगर आपको और 3 से 4 कंडीशन एक साथ यूज़ करनी है तो आपको हर बार जो है एंड ऑपरेटर का बीच बीच में यूज़ करना पड़ेगा उनके। ठीक है, तो उस चीज़ को अवॉइड करने के लिए यहाँ पे जो है पाइथन ने एक इनबिल्ट फंक्शन बना दिया, उसका नाम क्या है, ऑल फंक्शन। तो ये जो है एंड ऑपरेटर की तरह वर्क करता है। ठीक है, और एनी फंक्शन जो होता है वो और ऑपरेटर की तरह वर्क करता है। तो इसमें क्या होता है कि इसके अंदर हम बहुत सारी कंडीशंस को इसकी एक आर्ग्यूमेंट में जितनी कंडीशन हम लगाना चाहते हैं वो हम लगा सकते हैं। ठीक है, और वो जो है उन सब कंडीशन को चेक करके तभी हमें आउटपुट देता है। ठीक है, तो आइए हम देख लेते हैं किस टाइप से वर्क करता है। तो जैसे हमने वैल्यू दी a इज़ इक्वल टू 10, ठीक है, b इज़ इक्वल टू 120 कोई बात नहीं, c इज़ इक्वल टू 50। ठीक है, अब हमें चेक करना है। तो हमने रिज़ल्ट जो है वो स्टोर कर लिया RES में। ठीक है, तो हमने इसमें सबसे पहले ऑल फंक्शन लगा दिया। ठीक है, अब हमें ये ध्यान रखना है कि हम जो है इस पैरेंथेसिस के अंदर हम अलग अलग कंडीशंस तो लिखेंगे, लेकिन हमें वो कंडीशन को एक आर्ग्यूमेंट में ही लिखना है। ऑल फंक्शन को सिर्फ एक आर्ग्यूमेंट लेता है, तो उसको हमें एक आर्ग्यूमेंट में ही लिखना है। कैसे, देखो मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे अगर हम ऐसे लिख देंगे a इज़ लेस देन b, ठीक है, और हम लिख देंगे b इज़ लेस देन c। ठीक है, तो ये जो है इसको नहीं लेगा। अगर या फिर अगर हम ऐसे भी लिख लेंगे ना, इन दोनों को अलग अलग कंडीशंस को अलग अलग पैरेंथेसिस में भी लिख लेंगे, तो भी ये हमें क्या देगा, एरर देगा। ठीक है, क्योंकि देखो ये क्या कह रहा है कि r इज़ इक्वल टू रिजल्ट इज़ इक्वल टू, इन्होंने ऑल के अंदर दो पैरेंथेसिस लगा दी। एक सेकंड, वो बाहर वाला रह रहा है। ठीक है, अब भी ये एरर देगा। तो ये देखिए क्या कह रहा है कि ऑल टेक एग्जैक्टली 1 आर्ग्यूमेंट, और हमने कितने दिए हैं, 2 आर्ग्यूमेंट। क्यों दिए हैं, कैसे पता चल रहा है कि हमने जो है अलग अलग पैरेंथेसिस में अलग अलग कंडीशन रखी है। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि हमने 2 आर्ग्यूमेंट दे दिए। तो अगर हमें इस एरर से बचना है तो हमें सिर्फ इसको एक आर्ग्यूमेंट देना है, और एक आर्ग्यूमेंट का मतलब है सिर्फ एक पैरेंथेसिस में आपको जितनी कंडीशन लगानी है आप लगा सकते हैं। अगर आप पैरेंथेसिस नहीं देंगे तब भी एक आर्ग्यूमेंट नहीं मानेगा, इस ज़्यादा आर्ग्यूमेंट मान लेगा। ठीक है, देखिए मैं आपको ये भी दिखा देता हूँ। जैसे मैंने यहाँ से इन दोनों पैरेंथेसिस को हटा दिया। अब देखिए मैं शिफ्ट एंटर, फिर भी वही वो आ रही है एरर। ये कह रहा है 2 गिवन है और हमें सिर्फ चाहिए एक आर्ग्यूमेंट। अब हम क्या करेंगे, हम इनको यहाँ पे एक पैरेंथेसिस लगा देंगे यहाँ पे। ठीक है, इससे क्या करा कि हमने इनकी लिमिट कर दी कि ये सिर्फ एक आर्ग्यूमेंट है। ठीक है गाइस, हाँ अब देखो अगर मैं शिफ्ट एंटर दबाता हूँ तो ये जो है चल रहा है, रन हो रहा है। तो आउटपुट इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि हमने सिर्फ स्टोर करा है रिजल्ट में आउटपुट। अब हम प्रिंट करा के दिखाते हैं आपको, प्रिंट RES। ठीक है, देखिए फॉल्स दिया इनने। फॉल्स क्यों दिया, देखिए a जो है वो b से पहली बात तो छोटा है। ठीक है, ये कंडीशन तो आपकी ट्रू है, लेकिन जो b है वो आपका c से छोटा नहीं है, वो c से बड़ा है। तो यही वो दिखा रहा है ऑल फंक्शन, कि ये जो है आपका जब ही ट्रू होगा जब आपकी सारी जितनी भी कंडीशन है वो ट्रू होंगी। ऑल का देखो मतलब ये इसके वर्ड से ही समझ में आ रहा है, ऑल मतलब जितनी भी कंडीशन है आपकी ट्रू होनी चाहिए। ठीक है, तभी ये जो आउटपुट है हमें जो है क्या देगा, ट्रू देगा। ठीक है, अब हम यहाँ पे ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ 2 ही कंडीशन डाल सकते हैं, हम यहाँ पे कितनी ही डाल सकते हैं। जैसे a इज़ ग्रेटर देन c, ये भी फॉल्स कंडीशन है, b इज़ ग्रेटर देन c।
ठीक है, ये ट्रू कंडीशन है। लेकिन ये हमें आउटपुट क्या देगा, फॉल्स देगा। ऐसा क्यों देगा, क्योंकि हमें पता है कि ये एक भी आउटपुट, एक भी अगर कंडीशन फॉल्स है यानी वो ज़ीरो दे रहा है, फॉल्स दे रहा है यानी ज़ीरो आउटपुट दे रहा है हमें। तो ज़ीरो की मल्टीप्लाई हम कितने से ही कर लें, जो आंसर है वो क्या आएगा, हमें पता ही है ज़ीरो आएगा। तो ज़ीरो मतलब फॉल्स है। तो इसीलिए जो है ऑल फंक्शन जो है एंड ऑपरेटर की तरह ही वर्क करता है। ठीक है, अब देखिए मैं इसको सारी कंडीशन ट्रू दूंगा तभी ये आउटपुट हमें ट्रू देगा। तो ए इज़ लेस देन बी ट्रू है, बी इज़ ग्रेटर देन सी ट्रू है, और बी इज़ ग्रेटर देन ए ये भी ट्रू है। तो अब देखिए आंसर क्या है, हमारे पास ट्रू है। अब हम यहाँ पे जो है ऑल फंक्शन देखते हैं कि ऑल फंक्शन क्या होता है। तो गाइज ऑल फंक्शन में भी सेम चीज़, वो सॉरी ऑल नहीं, एनी फंक्शन में भी सेम चीज़ है। हमें पैरेंथेसिस का ध्यान रखना है, हमें आर्ग्यूमेंट सिर्फ एक देना है। अगर हम पैरेंथेसिस जो कंडीशन है इन्हें अलग अलग पैरेंथेसिस में लगा देंगे तो इसका मतलब हम जो है दो आर्ग्यूमेंट दे देंगे और दो आर्ग्यूमेंट ये लेगा नहीं। हमें जितनी भी कंडीशन लगानी है सिर्फ एक आर्ग्यूमेंट में ही लगानी है। तो ये तीनों कंडीशन जो है हमारी ट्रू है, तो ये जो हमारा रिजल्ट क्या देगा, ट्रू देगा। अब हम जो है एक कंडीशन फॉल्स कर देते हैं, जैसे बी इज़ लेस देन कर देते हैं हम सी, तो भी हमें ये ट्रू दे रहा है। इसका क्या मतलब है, ऐसा क्यों कर रहा है, क्योंकि एनी फंक्शन जो है वो हमारा और ऑपरेटर की तरह वर्क करता है। ठीक है, और ऑपरेटर क्या कहता था कि अगर आपकी एक कंडीशन भी ट्रू है तो आउटपुट आपको ट्रू मिलेगा। ठीक है, तो ये जो है इसीलिए और ऑपरेटर की तरह एनी फंक्शन जो है वर्क करता है। देखिए इसके इनमें नामों में ही इनके आंसर छुपे हैं। एनी का मतलब एक भी अगर ट्रू है तो जो है ये ट्रू देगा, और ऑल मतलब यानी सारी कंडीशन ट्रू होनी चाहिए तभी ये आपको ट्रू देगा। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया हो ऑल और एनी में जो डिफरेंस है और क्यों हम इनका यूज़ करते हैं और क्यों हमारे को यूज़ करना, मतलब इनको यूज़ करने में हमारा क्या फ़ायदा है। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी इसको लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब कर दें चैनल को। थैंक यू गाइस।